बच्चों बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 26 की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2021 एग्ज़ाम के लिए जो इशू किया गया था उसमें भी दिया हुआ क्वेश्चन है ये। उसी क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी किया गया है इसके अंदर बच्चों, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों कि ए और बी की आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखी है और उनकी कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। और 31 मार्च 2020 को उनकी कैपिटल जो है वो 1,60,000 और 1,40,000 था और उन लोगों की ड्राइंग जो है वो 30,000 रुपये ईच थी ड्यूरिंग द ईयर 1920। एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। आपसे कहा गया है कि आपको इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखानी है पार्टनर्स की, और आपको ये बता रखा है कि डेट देयर प्रॉफिट वॉज 90,000। श्योर आर वर्किंग क्लियरली। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी आप कर चुके हैं जिसमें आपने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाली है। मगर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो दिया जा चुका है। मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकलेगा और जो हमें पता नहीं है। एक ट्विस्ट तो ये है इस क्वेश्चन में, और दूसरा ट्विस्ट ये है कि 90,000 तो नेट प्रॉफिट है, ना कि डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर में बटा है, क्योंकि 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद ही आपका जो है डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा, जिसको 3:2 रेशियो में बांटा गया होगा। तो ना आपको डिविजिबल प्रॉफिट पता है इस क्वेश्चन में, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता, और ऐसे में आपसे कहा गया ओपनिंग कैपिटल निकालिए। तो दैट्स वाई इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी अगर आप इसको जो है इस अप्रोच से नहीं करेंगे जो अप्रोच मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने कुछ लिखा हुआ है उसको समझिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं। बिफोर फाइंडिंग इंडिविजुअल ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, लेट अस इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए, टोटल ओपनिंग कैपिटल। उससे क्या होगा, हम कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम नेट प्रॉफिट माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और ये अब एक बार डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इस क्वेश्चन में का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बिल्कुल ही लो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने शुरुआत करी है कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी से, जो कि 3,00,000 रुपये है। उसमें इंटरटोटल ड्राइंग्स प्लस कर दी जो कि 60,000 रुपये है, और नेट प्रॉफिट जो आईओसी और डिविजिबल प्रॉफिट मिला के अल्टीमेटली गया पार्टनर्स के अकाउंट में ही होगा, इसलिए 90,000 माइनस कर दिया। कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई 2,70,000, जिसकी हेल्प से ओपनिंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं 27,000। अब 90,000 हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना मुश्किल काम नहीं रहा। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए 90,000 में से 27,000 माइनस कर दीजिए, बचा 63,000। इस 63,000 को पार्टनर्स के उनके रेशियो में बांट दीजिए 3:2 में, तो 37,800 और 25,200 हो गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया है डिविजिबल प्रॉफिट मिलते ही। ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों किस तरह से उनकी इंडिविजुअल ओपनिंग कैपिटल निकाली गई है। पहले मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, मैंने कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल ली है, उसमें टोटल ड्राइंग प्लस करी है और नेट प्रॉफिट को माइनस कर दिया है, जो आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। और एक बार ओपनिंग कैपिटल आते ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 27,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 है। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज नेट प्रॉफिट 90,000 था, 27,000 माइनस कर दिया, 63,000 आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमने ए और बी में बांट दिया, तो 37,800 और 25,200 आ गया, क्योंकि 90 तो डिविजिबल प्रॉफिट था नहीं, इसलिए बजाना बहुत जरूरी था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना दिया गया है आउट ऑफ दिस नेट प्रॉफिट, ताकि डिविजिबल प्रॉफिट हम जान सकें, और इसको हमें मालूम है 3:2 के रेशियो में ही बांटा गया होगा। अब आ जाते हैं बच्चों ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले तरीके पे जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल लिया, ड्राइंग प्लस किया, डिविजिबल प्रॉफिट माइनस किया, उससे ओपनिंग कैपिटल तो आ गया, मगर उसके अंदर भी 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। यानी ओपनिंग कैपिटल प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,52,200 और 1,44,800। यानी ये रेट प्लस 100 प्लस रेट मिलाकर, यानी ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर इतना आया है। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, माइनस करना ज़रूरी है,
और वो इंटरेस्ट निकाला जाएगा इस तरह से कि जो भी ये कैपिटल दे रखी है इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाइएगा, यानी 10/110 का फॉर्मूला लगाइएगा इंटू द गिवन अबव कैपिटल, उससे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा, जो कि 13,836 और 13,164 आया है। मैंने इस कैपिटल को मल्टीप्लाई किया है रेट अपॉन 100 प्लस रेट से, ध्यान रखिएगा बच्चों। इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अगर आप इसका सिंपली 10% निकालेंगे तो इतना ही आता है, इसका 10% निकालेंगे तो इतना ही आता है। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ जरूर करना पड़ेगा, वो ध्यान रखिएगा बच्चों। और टोटल इंटरेस्ट आप चेक कर लीजिए 27,000 ही है, और चेक कर लीजिएगा यही ओपनिंग कैपिटल है इन द क्वेश्चन। तो इट्स अ वेरी 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 गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इसको करने की अप्रोच ऐसी ही है। इसका एक सेम एग्जाम्पल किताब में भी दे रखा है बच्चों। मैं एग्जाम्पल नंबर अभी आपको बता देता हूँ, शायद 25 है या 26 है जो दिया हुआ है, मैं बताता हूँ बच्चों आपको। इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 23 बच्चों, ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन 23 बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है। इसको आप ढंग से करके देखिएगा, आपको और पक्का हो जाएगा ये इलस्ट्रेशन 23 और क्वेश्चन नंबर 26। गुड क्वेश्चन दीज आर, जो थोड़े हट के क्वेश्चन हैं ये, बट अच्छे क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हैं। थैंक यू बच्चों।